अगर कोई अपने जीवन में एक सार्थक और सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, अपनी असली क्षमताओं को जानना चाहता है, तो आज की ये जानकारी खास तौर पर उन्हीं के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते, बल्कि उसे उसकी पूरी गहराई में जीना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आज के जमाने के सबसे कामयाब लोग, इन दोनों में एक बात कॉमन क्यों लगती है? ऐसा लगता है जैसे वो दोनों ही किसी गहरे नियम को जानते हैं और उसका पालन करते हैं। ये वो रहस्य है जो भारत के प्राचीन ग्रंथों में छिपा है, जैसे मंत्र महोदधि और तंत्रशास्त्र। सोचिए, ये वो ग्रंथ हैं जिनमें मन और ऊर्जा के विज्ञान पर सदियों पहले ही गहरा रिसर्च किया जा चुका था। आज हम उसी 21 दिन की महासाधना के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी साधना जो शरीर के हर एक सेल को और मन के हर एक विचार को कामयाबी के लिए मानो रीप्रोग्राम कर सकती है। मतलब तंत्रशास्त्र के मुताबिक हमारे अंदर 7 मुख्य चक्र होते हैं। इन्हें एनर्जी सेंटर्स भी कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होते हैं। यही चक्र हमारी सेहत से लेकर हमारी मन तक जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो अस्तित्व है वो 3 लेवल पर है। पहला है स्थूल शरीर, यानी ये हमारा फिजिकल बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो हमारा मन और हमारी ऊर्जा का शरीर है। और तीसरा है कारण शरीर, जो हमारी चेतना का सबसे गहरा लेवल है। अब देखिए यहाँ का गणित कितना गहरा है। जब इन 7 चक्रों को अस्तित्व के इन 3 लेवल से गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है? 21। प्राचीन ऋषियों का विज्ञान कहता है कि हर एक चक्र को इन तीनों लेवल पर शुद्ध करके जगाने में 1 दिन लगता है। इसीलिए 7 गुणा 3 यानी 21 दिन। ये एक पूरी साइको स्पिरिचुअल प्रोसेस है। योग की भाषा में इसे संस्कार बनाना कहते हैं। हमारी हर आदत, हर सोच हमारे मन पर एक गहरी लकीर की तरह है, जिसे संस्कार कहते हैं। और जब 21 दिनों तक लगातार कोई अभ्यास किया जाता है तो ये पुरानी नेगेटिव लकीरों को मिटाकर सफलता और अनुशासन की नई गहरी लकीरें बना देता है। और हाँ, ये जो 21 दिन का सफर है, इसके भी कुछ पड़ाव होते हैं। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होते हैं। मन और शरीर दोनों ही इस नए बदलाव का विरोध करते हैं। फिर धीरे धीरे मन साफ होने लगता है, नए विचार आते हैं और आखिर में शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी दोनों एक ही लय में आ जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि इस गहरे ज्ञान को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ 4 स्टेप का तरीका बताया है, जिसे साधना कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला है संकल्प, यानी एक पक्का इरादा। दूसरा है शुद्धि और आसन। इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो सूरज उगने से करीब 1.5 घंटा पहले का बहुत शांत और शक्तिशाली समय होता है। उस वक्त उठकर शरीर को साफ करना और एक स्थिर आसन में बैठना। तीसरा है मानसिक अनुष्ठान, यानी अपने लक्ष्य पर गहरा ध्यान लगाना। और चौथा जो सबसे जरूरी है वो है अखंडता, यानी 21 दिनों तक इस रूटीन को बिना एक भी दिन छोड़े पूरा करना। एक भी दिन की चूक हुई तो पूरी एनर्जी साइकिल टूट जाती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो ये कि कैसे ज्ञान की ये 2 अलग अलग दुनियाएं, एक मॉडर्न साइकोलॉजी और दूसरी हमारा प्राचीन विज्ञान, दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रही हैं। बस दोनों की भाषा अलग है। देखिए, जिसे आज की दुनिया हैबिट फॉर्मेशन कहती है, योग उसे हजारों साल पहले संस्कार निर्माण कहता था। जिसे साइंस न्यूरल पाथवे कहती है, तंत्र उसे नाड़ी शुद्धि यानी ऊर्जा के रास्ते साफ करना कहता था। विजुअलाइजेशन असल में ध्यान का ही एक रूप है और विल पावर कुछ और नहीं बल्कि संकल्प शक्ति है। प्रोसेस वही है, बस नाम बदल गए हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि ये 21 दिन की साधना हमारी बिखरी हुई सोच और एनर्जी को इकट्ठा करके एक लेजर बीम की तरह एक लक्ष्य पर फोकस करने का एक पक्का विज्ञान है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब कोई अपनी पर्सनल एनर्जी को इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ एक लाइन में ले आता है तो सफलता सिर्फ एक चांस नहीं रह जाती, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को बनाने और बदलने की शक्ति है। ये 21 दिन सिर्फ एक नंबर नहीं, ये अंदर की उसी शक्ति को जगाने का एक दरवाजा है। सवाल सिर्फ एक है, 22वें दिन वो कौन होगा जो इस साधना से निकलकर सामने आएगा?